हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आज से हम कक्षा 10 वालों का गणित जो कि 2022 वाला बैच है, ये हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में हम क्लास आपका इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि टाइम टेबल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जो कि अब क्लियर हो गया है। तो टाइम टेबल भी जान लेंगे आज कि आप लोगों को टाइम टेबल क्या है, और हम आज से एक बेहतर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो विषय आपका गणित है जो कि एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी के बुक से चलाया जाएगा। जो कि आप किसी बोर्ड के बच्चे रहिए, यूपी बोर्ड रहिए, सीबीएसई बोर्ड रहिए, एमपी बोर्ड रहिए, उत्तराखंड बोर्ड रहिए, झारखंड बोर्ड रहिए, किसी छत्तीसगढ़ बोर्ड से रहिए, चाहे किसी बोर्ड से रहिए, लेकिन आप अगर इस पैटर्न से अध्ययन कर रहे हो तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि आप किसी बोर्ड से रहो, एकदम परफेक्ट, एकदम तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अध्याय 1, पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो हमें पढ़ना, ये मेरा अध्याय पहला है, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 कह सकते हैं। तो जरा टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह 7 बजे, ठीक है। 3 दिन आपका क्या चलेगा, 3 दिन आपका गणित चलेगा और 3 दिन आपका विज्ञान चलेगा, ठीक है। तो 3-3 दिन का टर्म बनाए हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने टाइम पे आके अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते बल्कि शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर को एकदम बेसिक से समझेंगे। बेसिक समझते हैं, मान लीजिए कि हम गणित नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर हम कक्षा 10 में आ भी गए हैं चाहे जैसे, तो मान लीजिए कि हम कक्षा 10 का गणित जानते ही नहीं है, हम उस लेवल से आपको 90% तक लेकर चलने वाले हैं। तो बस इतना ही कहना है कि आप एकदम कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, आप एक एक पॉइंट को देखते चलिएगा, और ऐसे हम बारी बारी से आपका एक एक करके एक्सरसाइज के साथ पूरा कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है पहले तो हम ये बता दें आपको। देखिए ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला आपका जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, और ये जो दूसरा होता है ये होता है एक काल्पनिक संख्या। समझ में आ रही बात आपको, क्या हो गया, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। काल्पनिक संख्या हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें कक्षा 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि ये जो पढ़ना है हमें 11th में पढ़ना है, तो इसके बारे में हम 11th में बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है अलग से तो आप हमें कमेंट करिएगा, इसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। बाकी हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमें कक्षा 10 में पढ़ना है, काफी बेहतर लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसके एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या अगर हम देखें तो ये बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें, पहला हो जाएगा इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक। दूसरा जो होता है, दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कह सकते हो या फिर पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए। तीसरा जो हो गया आपका, तीसरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। एक चीज तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या हो गया, और जो चौथे नंबर पे है ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या, परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। और जो 5वें नंबर पे है एक आपका आ जाएगा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। हमें उम्मीद है कि आप इसके पहले इन सभी संख्याएं से परिचित हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका नजराना दिखाना चाहेंगे। तो ध्यान समझिएगा, हम छोटा सा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे ताकि जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को भी समझेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय और पूर्णांक, बारी बारी से इसके बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। तो चलिए फटाक से हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। चलिए, जो लोग नहीं जानते वो भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला आप नंबर डालेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। समझ आ रही बात आपको। तो नेचुरल नंबर, अगर हम आपसे पूछे प्राकृतिक का नाम लेते ही आपके माइंड में काफी इमेज बन जाता होगा। जैसे प्राकृतिक की बात करें, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, तो ये जो प्राकृतिक में दिखने वाले, अगर प्राकृतिक की बात करें तो आपके मन में इतना तुरंत चलना चाहिए। तो वैसे ही संख्याएं में भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम आपको बता दें, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, यन से दर्शाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल एन, इसलिए हम इसको यन से दर्शाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, जो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है। नेचुरल नंबर में आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आगे जितने भी आते हैं ये कौन हो जाएंगे, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, तो ये आपका जो बेसिक है थोड़ा सा वो क्लियर कर रहे हैं हम। आगे बात करेंगे। तो एक हमने बताया था आपको पूर्ण संख्या। चलिए भाई, दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या, पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर। चलिए भाई, तो ये पूर्ण संख्या हो गया और पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंप्लीट नंबर क्या होता है यानी पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पहचान क्या हो जाएगी, इसको पूर्ण मतलब पूरा हो, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण, पूरी तरह से पूरा होना चाहिए। जैसे कि ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा था और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अगर 0 ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो वो आपका बन जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रही नहीं। जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जाएंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या। क्लियर हो गया। चलिए, अब आप कक्षा LKG के तो बच्चे हैं नहीं, कक्षा 4-5 में तो इतना तो पता होगा आपको पूर्ण संख्या के बारे में। चलिए, अब आती है बारी तीसरी। तीसरा आपका क्या हमने बताया था, तीसरा आपको बताया था पूर्णांक। ठीक है, यानी कि नंबर जो भी है भाई अपने अपने जगह पे हैं। जैसे कि परिमेय संख्या भी बताया था, अपरिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, पहले परिमेय को ही क्लियर कर लेते हैं, परिमेय क्या होता है। ठीक, तो चलिए परिमेय संख्या को भी समझ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है जिन लोगों को, वो नोट कर सकते हैं। समझने के साथ साथ नोट भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज अगर समझ में आ जाए तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे परिमेय संख्या को हम कहते हैं P/Q का रूप, P/Q का रूप, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q हमारा कभी 0 नहीं होता है। यानी कि जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, वही आपका कहलाता है क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आप छोटा सा यानी छोटे तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत आसान होता है कि जो भी हमें P/Q के रूप में दिख गया वो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन शर्त ये है कि जो हर है नीचे वाला Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि P और Q आपका क्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं हम अभी आपको बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक जो भी होते हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो पूर्णांक होते हैं क्या, P और Q।
ऊपर वाला भी पूर्णांक होगा और नीचे वाला भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का थोड़ा सा हम आपको एक एग्जाम्पल बता दें। अगर आपसे पूछे कि ये जीरो क्या है तो आप क्या कहेंगे? जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें बताइए साफ साफ, है कि नहीं है? तो जीरो क्या है? जीरो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप पूछेंगे किस तरह है, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? आपको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी संख्या होता है उसके नीचे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, उसके नीचे एक हमेशा होता है। कोई संख्या हो उसके नीचे एक हमेशा मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है, एक हमेशा होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 5 लिख दे तो आप इसको क्या कहेंगे? -5 कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि इसके आगे प्लस है लेकिन प्लस लिखा नहीं है। वैसे ही यहां भी आपको क्या है? p बाई क्यू के रूप में है ये चीज। और हमने क्या शर्त बताई थी? क्यू हमारा जीरो नहीं हो जाना चाहिए। तो क्यू जीरो है? नहीं। क्यू क्या है? नीचे वाला 1 है लेकिन जीरो नहीं है। कंडीशन ऊपर वाला जीरो हो चाहे कुछ हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हमको नीचे से मतलब है। नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे का जो हर है, जो क्यू का स्थान है, वह जीरो नहीं है, वह 1 है। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा कर दें, 1 को ऊपर कर दे, 0 को नीचे कर दे, तो क्या हो जाएगा? ना, ये परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो हर है हमारा वो क्या हो गया? ऑलरेडी 0 हो गया। तो परिमेय संख्या की कुछ ऐसे ऐसे पहचान होते हैं, आप इनसे परिचित रहिएगा। ठीक है, अब देखिए 4/3 लिख दे और 3/9 लिख दे, तो ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या हैं। समझ में आ गया? जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके लिए कोई भी एग्जाम्पल दे दो वो आसानी से समझ लेगा। ठीक, चलिए भाई, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पूर्णांक को। तो चलिए भाई, पूर्णांक क्या होता है जरा इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो चौथे नंबर पे हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पहले इसकी हेडिंग डाल लीजिए, पूर्णांक। ठीक है, सॉरी, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो पूर्णांक से कुछ अगर पूर्णांक के शब्दों में घुसा जाए तो कुछ मिल रहा है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक। अंक का मतलब, पूर्णांक का मतलब कह सकते हैं जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कह सकते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे कि यहां से मान लीजिए माइनस से स्टार्ट करते हैं, -10, कुछ भी ले सकते हो भाई। हमने माइनस इन्फिनिटी बता दिया ना, तो कोई छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हो, जैसे कि आप जो भी ले लो। और सबसे बड़ी बात, पूर्णांक जो होता है इसको हम दिखाते किससे हैं? जेड से दिखाते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, उसके बाद बीच में आएगा आपका 0, फिर 0 के बाद 1, 2, 3, यानी कि माइनस से प्लस। तो वही हमने बताया ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के जो भी संख्याएं होती है बीच में, वो आपका पूर्णांक कहलाएगा। इसको हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। चलिए भाई, तो लास्ट हमारा बचा है क्या? लास्ट पॉइंट हमारा जो है 5वें नंबर पे क्या? वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए भाई, अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बेसिक अगर जानेंगे तभी हम आगे की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो अपरिमेय संख्या होता है वो क्या होता है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि समझिएगा, अपरिमेय संख्या जैसे कि ये करली में आपका क्या हो? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, जो करली में अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका कहलाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है? जो संख्या स्वयं से कटनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं क्या क्या, जैसे कि करली में 3 लिख सकते हैं, करली में 2 लिख सकते हैं। तो ये सब संख्याएं ऐसी है जो कि अपने से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो क्या 3 किसी और से कटेगा? नहीं ना, ये सिर्फ अपने से कटेगा। और 2 भी अपने से कटेगा, 5 भी अपने से कटेगा। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, जाहिर सी बात है भाज्य और अभाज्य के बारे में तो आप अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि वास्तविक नंबर का शुरुआत हमारा काफी बेहतर रहा है। और हम इसको आगे जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने भी तरीके से बताएंगे,
बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा और इसका राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपके कमेंट के अनुसार आगे की वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।